देखो जी, दहेज के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर आपको ये वाली बात मंजूर होए ना तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। अरे प्रधान, कैसी बात कर रहे हो? हमें तुम्हारे दहेज का एक चम्मच भी न चाहिए। हमें तो बस लोंडिया सोना सी मिल जाए तो वही हमारा दहेज हो जाएगी। ये तो बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी प्रधानी जी। वैसे लड़की कुछ करती है क्या, ये पढ़ रही है? लड़की पढ़ रही भी है और लड़की सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ जानती है। वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और सुंदर भी काफी है। एक बार देखोगी ना आप, फेल ना करने की हो। अच्छा, दिखाइयो कैसी लड़की। हाँ दिखा देंगे, पर मैं आपका लड़का देखना चाहूँ पहले। लड़का मेरा इतना सुंदर है कि देखते सार ये कह दोगे ये बताओ बारात कब लाओगी। वैसे कहाँ गया है? वो पढ़ने गया। अच्छा, ये है मेरा लड़का विकास। अच्छा, फोटो है ना, है सुंदर। ये है लड़का आपका? लड़का तो बहुत सुंदर है, जैसा बिचौलिया ने बताया था वैसा ही है ना? है। हाँ। अब आप हमें लड़की का फोटो भी दिखा दो। हाँ लीजिए, अपना फोन लीजिए। लड़की का फोटो है, लड़की का फोटो ऐसा है, आप देख तो ही खुश हो जाओगी। हम भी तो देखें आपकी लड़की कैसी है कैसी नहीं। हमारा लड़का तो आपको पसंद आ गया, अब हम भी तो आपकी लड़की को देखें। जरूर प्रधानी जी, जरूर दे देखो। अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, जैसी बिचौलिया ने बताई थी वैसी है, सर्वगुण संपन्न। और इसमें कूट कूट के भरे हुए हैं सारे गुण। अच्छा, तो हम ये वाला रिश्ता मंजूर समझे प्रधानी जी? अरे हाँ प्रधान, आप इस रिश्ते को हाँ समझिए, क्योंकि लड़का आपको पसंद आ गया और लड़की हमें पसंद आ गई। तो अगले महीने की 2 तारीख को हम बारात ले आए, अगर आपकी राजी रज़्म हो तो। वो बात तो ठीक है, आप 2 तारीख को बारात ले आओगी, पर एक बार अपने लड़के से तो मालूम कर लेती प्रधानी जी। ओहो प्रधान, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है मेरा बेटा मेरी बात को कभी नहीं टाल सकता, और वैसे भी मेरी बोली हुई जुबान ना पत्थर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर। मैंने आपसे बोल दिया 2 तारीख को हम बारात ले आएंगे, मतलब ले आएंगे। मेरा लड़का बिल्कुल भी मना नहीं करने का है। लेकिन वैसे आप तो अपनी बेटी से पूछ लेते हैं। कैसी बात कर रही हो प्रधानी तुम? मेरी लड़की मेरे कहे को टाल नहीं सकती हैं? जी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप 2 तारीख को बारात लेकर आ जाओ। ठीक है। हाँ। मिलते हैं आने वाली 2 तारीख को। हाँ ठीक। लेकिन प्रधान जी, आपने तो कुछ खाया पिया नहीं, मंगवा देती हूँ, चाय वाय तो पी लेना। बस अब तो चाय पानी जब ही करेंगे जब अपना रिश्ता बन जाएगा पक्का। अपना रिश्ता बन जाएगा मतलब जब बेटी घर आ जाएगी। अच्छा, मैं कुछ और ही समझी थी। ना ना ना। अच्छा चलूं मैं अब? ठीक है, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, मैं चलूं अब? ठीक है। बारात सवेरा ही ले आइयो जरा। अरे हाँ, ये तो बताओ दिन की लेकर आए या रात की? ना बारात दिन की अच्छी। ठीक है। रात के तो बहुत खिलाफ हूँ मैं। अच्छा ठीक है। ठीक। चलो भाई, अब विकास का रिश्ता भी हो गया, शादी भी हो जाएगी, अच्छी बात है। अब आराम से मैं भी बहू के हाथ के घेसले खा करूंगी। हाँ, वैसे मेरा भी मन करे मेरी बहू आवे, मुझसे कहे माँ जी आपकी टांगे दबा दूं, आपका सर दबा दूं। चलो, 1 महीने बाद आ ही जाएगी बहू घर में। जब मैंने तुमसे मना करी थी कि मुझे शादी नहीं करनी तो तुम मुझसे बिना बताए मेरा रिश्ता तय कर लिया। मुझसे पूछी तुमने, मुझे बताया एक भी बार, लड़के का फोटो दिखाया, पर नहीं, तुम्हें ज्यादा आखिरी मचली थी ना मैंने ब्याह की। अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी हो रही है ना मेरी शादी कराने की तो अपने आप शादी कर लो। अरे तू पागल हो गई क्या है? लड़का इतना अच्छा है, इतना संस्कारी है, इतना सुंदर है? सुंदर है तो क्या करूं? मुझे नहीं करनी शादी, अपने आप कर लो शादी वादी। अब तुझे शर्म ना आ रही है? अपने बाप पे हाथ उठाता है? तुम्हें शर्म ना आ रही? तुम जो मेरे बिना पूछे रिश्ता कर लिया है, कोई बिना बताए रिश्ता तय करता होगा? मैं किसका बाप तय कर रहा बिना बताए रिश्ता? जब मुझे शादी नहीं करनी तो क्यों इतनी आखिर उठा रहे हो? जब लड़की जवान हो जाती है ना तो बाप को चिंता खाती है। सारी चिंता तुम्हें ही खा रही, तुम्हारी चिंता के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं मैं। और तू बोल कैसे रही बाप के सामने है? तमीज तो है नहीं तुझे बिल्कुल भी। हाँ, तुम्हारे सामने तमीज करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं, जबरदस्ती बंध जाऊं बिना रिश्ते के बंधन में। मुझे नहीं करनी शादी, बस बता रही हूँ पहले ही, जब शादी का मन होगा तो मैं बता दूंगी।
अरे एक बार लड़के का फोटो तो देख ले कम से कम। जितना भी सुंदर है ना अपने पास रखो, मुझे किसी का फोटो वोटो नहीं देखना। जब मुझे शादी नहीं करनी तो फोटो देख के करूं क्या? इसे फोन को अपने हाथ में रख लो, मुझे नहीं देखना फोटो वोटो। दिमाग खराब कर रहे हैं। कैसे बताऊं मैं किसी और से प्यार करूं? मुझे करनी ही नहीं शादी इनकी पसंद से। अरे बेटा मेरी नाक कट जाएगी अगले महीने की 2 तारीख को बारात आवेगी। और बता मैंने हलवाई भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, टेंट वाला कर दिया, मेरी नाक कटवावेगी तू? पापा बहुत फास्ट न हो रहे हो तुम। मतलब देखने गए और 2 तारीख को बारात तय कर आए। इतनी हिम्मत तुम्हारी नाक के चक्कर में अपनी अच्छी खासी जिंदगी दे दूं चूल्हे में। मेरे बस की ना है किसी के बर्तन धोने, कपड़े धोने। जब मेरा मन होगा ना शादी करने का कर लूंगी। अब ऐसा दिमाग खराब मत करो, निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले 200 थप्पड़ मारो, निकल जाओ। बहुत गुस्सा आ रहा मुझे, निकल जाओ। अरे ऐसा हिसाब बन गया था तो मैं तय कर आया शादी। तुम्हें कितने प्यार से समझाऊं मुझे नहीं करनी, शादी नहीं करनी। तुम तो जाओगे नहीं, बेशरम बेहज हो ना। मैं ही जा रही हूँ। अरे सुन तो सही, सुन तो सही। बता मेरी तो सारी नाक कट जाएगी लड़की ना ब्याह को माननी तो। और क्या मुंह दिखाऊंगा समदन को? हलवाई भी हो गया, टेंट वाला हो गया, इसे किसी तरह से मनाना ही पड़ेगा। लल्ला देखिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, एक बार तू लौंडिया का फोटो तो देख ले, बहुत सुंदर है लौंडिया। मुझे ना देखना तेरा कोई फोटो वोटो। जब मैंने तुझसे कह दी मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, फिर क्यों पीछे पड़ी हुई है तू? ओहो लल्ला तू तो खामोखा की जिद लेके बैठ गया कि मुझे शादी ना करनी। और क्या तू रंडवा रहेगा पूरी जिंदगी भर? कैसे बताऊं मैं किसी और से प्यार करूं? अरे माँ तू क्यों नहीं समझ रही? मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों ना करनी? देखिए तेरी इतनी उम्र हो गई और तुझे पता मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ, मुझसे ठीक से खड़ा हो ही ना जाता। और तो और जहाँ बैठ जाऊं फिर वहां से उठे ना जाता। मेरा मन ना करता कि कोई आवे और मुझसे कहे माँ जी लो फूल के खा लो गरम गरम। मेरा मन ना करता कि कोई मुझसे कहे माँ जी तुम्हारी टांगों में तेल लगा दूं, तुम्हारा सर दबा दूं। लेकिन तू है शादी करने का नाम ही ना ले रिया। वो सारे काम मैं कर दूंगा तेरे, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करने का बस बात कर। लल्ला देखिए कर ले। देखिए मेरे अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, अब मैं सारी बातें तुझसे थोड़ा कर सकूं। कम से कम बहू आ जाएगी घर में। तो ठीक है, मुझे अभी 1 या 2 साल दे दे, बहू मैं खुद ले जाऊंगा। 1 या 2 साल? हाँ 1 या 2 साल में तो मैं मर जाऊंगी। अरे मुझे ना करनी अभी शादी, मेरे बातें दिमाग खराब कर रहे हो। अबे लल्ला सुन तो ले। ओहो ये तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार ना। एक बार लौंडिया का फोटो देख लेता तो क्या ही चला जाता इसका। इसे तो कैसे न कैसे करके मनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने समधी जी को जुबान दे दी है कि 2 तारीख को हम बारात लेके आ जाएंगे। लेकिन इसे मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे? कुछ ना कुछ दिमाग लगा ही लूंगी मैं भी। देखो अब फोन कर रही है, कब से इसका फोन लगा रहा था तब फोन नहीं उठाया इसने। हेलो हेलो, कहाँ थे? कितने टाइम से कॉल कर रही हूँ, तुम्हें फोन नहीं दिखता क्या? अच्छा तुम मुझे फोन कर रही हो, मैं तुम्हें फोन कर रहा था। फोन क्यों नहीं उठाया मेरा तुमने? यार तुम्हें अपनी पटरी है, तुम्हें पता घर पे क्या हो रहा है? मेरा दिमाग खराब कर रखा है पापा ने। अरे यार तुम घर की छोड़ो, मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी है। वो मुझे भी बतानी है। पहले मेरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। अरे यार तुम उस बात को सुनोगी ना तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, पहले मेरी बात सुन लो। और तुम अगर मेरी बात सुन लोगे ना तो सच में मरने की बातें करोगे। ऐसा कुछ हुआ है मेरे घर पे यहाँ। देखो मुझे कुछ नहीं पता, पहले तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तुम ही बताओ। तुम्हें पता है पापा ने मेरे लिए लड़का देख लिया और मेरी शादी भी तय कर दी। क्या? हाँ अरे यार मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए लड़की देख ली और मेरी शादी तय कर दी। तुम्हारी मम्मी ने भी? हाँ देखो यार मुझे कुछ नहीं पता, हमारा 2 साल का रिश्ता है और मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें ऐसे। मैं तुमसे शादी करूंगी, मुझे नहीं करनी किसी और से शादी बिल्कुल भी। हाँ यार मुझे भी किसी और से शादी नहीं करनी, मुझे भी ना तुमसे शादी करनी है। तो सुनो तुम एक काम करो, तुम ना मेरी मम्मी से बात करो, अब मेरे घर पे आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी किसी की मम्मी से। मैंने अपने पापा को समझा के देख लिया, लेकिन मेरे पापा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम्हें पता है मैंने अपने पापा पे हाथ भी छोड़ दिया यार। क्या तुमने अपने पापा पे हाथ उठाया? हाँ यार चिल्लाया तो मैं भी अपनी मम्मी पे बहुत। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। बोल रहे हैं लड़का बहुत अच्छा है, एक बार देख ले। मैंने तो लड़का भी नहीं देखा क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी, तो देख के करूं क्या? ये तो है, जिस तरीके से मेरी मम्मी पूरे टशन में थी ना, वो तो मेरी शादी करा ही देगी अगले महीने। और मेरे पापा भी कह रहे हैं कुछ भी कर ले, कितने भी हाथ पैर फेंक ले, लेकिन तेरी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय की है। यार क्या करें अब तू ही बता। देखो एक काम करते हैं यार, सब लोग भाग के शादी करते हैं, हम ना कुछ दिन के लिए घर से गायब हो जाते हैं। घर से गायब?
हाँ, भाग के शादी करेंगे ना तो फिर बाद में मम्मी पापा मान जाएंगे, मेरे पापा भी मान जाएंगे और तुम्हारी मम्मी भी। तुमने देखा है ना, पहले लड़की लड़का भाग जाते हैं, फिर उनके बेबी होता है तो उनके घर वाले उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यार प्लीज ऐसे करो ना, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, यही करना पड़ेगा। हाँ यार तुम सही कह रही हो, यही करना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ना सारे कपड़े अपने बैग में रखो और जल्दी से निकल जाओ। मैं ना चौराहे पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। और सुनो, तुम्हारी मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम भाग रहे हैं, और हाँ, मैं भी पापा को पता नहीं चलने दूंगी। हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं बस निकल रहा हूँ। ठीक है? ठीक है बेबी, टाइम से आ जाना, कभी हर बार की तरह लेट करो। अरे नहीं हो रहा लेट, तुम निकलो सवेरा। ठीक है, और बाय। हाँ, कुछ पैसे पड़े हो ना तो लिया ना। ठीक है। ठीक। इतना कंजूस है, पैसे भी मुझसे मंगा रहा। आज पूरे 6 महीने हो गए लड़की को घर से भाजो है। पूरे समाज में मेरी थू थू करा दी, नाक कटवा दी। समधन को जरूर पता तो चल गया होगा, वरना 2 तारीख को बारात लेकर घर आ जाती। मेरी हिम्मत तो पड़ ना रही समधन के घर जाने की कि उनसे माफ़ी मांग लूं, पर माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। एक काम करता हूं, समधन के धोरा चलता हूं और अपनी सारी बात बताता हूं। कम से कम मेरे दिल का बोझ हल्का तो होएगा ही। चलूं मैं समधन के धोरे चलूं। सुनो जी, हाँ हम 6 महीने बाद तुम्हारी मम्मी के पास जा तो रहे हैं, अगर वो नहीं मानी तो, मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को नहीं अपनाया तो क्या करोगे तुम? अरे मान जाएगी मेरी माँ, मान जाएगी। मुझे पता वो हम दोनों के साथ तो खिलाफ है, लेकिन इसे देखकर तो मान ही जाएगी। अगर मान जाएगी तो चलो, और वैसे भी सबके मम्मी पापा तो बच्चा होने के बाद मान ही जा। अभी हमारा ना होया तो क्या हुआ, 6 महीने बाद तो बाहर आ ही जाएगा। और क्या ना, 6 महीने 3 महीने तो सारे बच्चे हैं, 6 महीने में कैसे हो जाएगा? एक्स्ट्रा टाइम भी लग जा कभी कभार। हाँ वो भी है। चलो फिर मम्मी के घर चल रहे हैं। चलो पल्लू नीचे कर ले ठीक से। ठीक है। माँ, माँ, मैं आ गया। खबरदार, जो एक कदम भी आगे को बढ़ाया, अब क्या तू यहाँ लोंगे लेने आया? निकल जा यहाँ से। अरे माँ अब तो मैं आ गया, और तू इतनी नाराज क्यों हो रही? देख मैं 6 महीने में आया हूँ, और देख मैं तेरे लिए सरप्राइज लेके आया हूँ। देख। ओहो, कौन है ये नीच खानदान की? इसकी वजह से तूने मेरी पसंदीदा लड़की को ठुकराया था। अरे माँ, मैं इसलिए तेरे घर से गायब हुआ था क्योंकि मैं इससे प्यार करता था, और हाँ मैंने इससे शादी कर ली, और हमारी शादी को 6 महीने हो गए। अब तो हमें स्वीकार कर ले। क्यों स्वीकार करूं? मैं किस लिए स्वीकार करूं? तुझे पता, तूने मेरी सब जगह नाक कटवा दी और बोल के दिखा रहा कौन है ये, कहाँ की है, क्या इसका जात है, क्या धर्म है इसका? अरे माँ, यू मेरी मोहब्बत है, और इसकी जात धर्म परम सब चीज मैं हूँ, और मेरे ना यहाँ रह भाई, यहाँ यहाँ रह, कति आस्की में डूब रिया ना, आस्की में डूब रिया। हाँ माँ, देख बाबू, तू दादी बनने वाली, 6ठा महीना चल गया। 6ठा महीना, 3 महीने बाद बाबू आने वाला। अब तो स्वीकार कर ले। हाँ चल, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन ये मत भूलिए कि मैंने तेरी वजह से स्वीकार करा। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की खातिर स्वीकार करा। और समधन जी नमस्ते। नमस्ते। देखियो, बड़ा अफसोस है कि हमारी लड़की भाग गई और वो तुम्हारा हमारा रिश्ता ना बन पाया। क्या तुम्हारी भी लड़की भाग गई थी? हाँ, हमारी लोंडिया भाग गई। तुम्हारा भी लोंडा भाग गया। और क्यों टला, 6 महीने बाद आया। अरे कम से कम तुम्हारा लड़का 6 महीने बाद आया तो गया, और फिर बहू के साथ आया है। हमारी लड़की का तो कतई भी ना पता कहाँ है कहाँ ना। पापा। पापा? अरे तू है क्या कर रही? यू मैं इनकी गैली तो भागी, इनसे ही तो प्यार करे करी थी, और मैं इनसे प्यार करती थी, इनसे शादी करना चाह रही थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी न करी। फिर मुझे मजबूरी में जाकर घर से भागना पड़ा। अरे देखो पापा, क्या तुम दोनों आपस में प्यार करते थे? और अरे माँ, तूने मेरा रिश्ता इनकी लड़की से तय करा था, और मैंने इनकी लड़की से तय करा था। अब तुम्हारी लड़की यू है, और हम दोनों आपस में एक दूसरे से पहले से प्यार कर रहे हैं। अरे बुद्धो पागल बुद्धिहीन, तुम एक बारी फोटो देख लेती तू है। अरे एक बार तुम दोनों एक दूसरे का फोटो देख लेते तो तुम दोनों का क्या खिंच जाता, पर नहीं, आपके क्या भूत सवार हो रहे थे दोनों पे। इसका मतलब यू होएगी रिश्तों की हेरा फेरी। हाँ।